कल शपथ लेने से पहले ममता की अहम बैठक, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी के साथ मीटिंग। कोविड और कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। बंगाल में हिंसा को लेकर ममता की खूब आलोचना हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है जो कहा जा रहा है, जिसकी तरफ हर्षवर्धन भी अभी ध्यान दिला रहे थे कि आप इतने प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, क्या अब इस बारे में कोई संशय रह गया है कि यहां पर कौन फैसले लेगा? तो अभी आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? परसेप्शन इज द न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी। क्या ममता बनर्जी अब चुनकर आ गई हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि परसेप्शन क्या बन रहा है? इसको लेकर मैं आऊंगा आपके पास हर्षवर्धन, लेकिन उससे पहले शारदा जी जरा टेक्निकली समझाइए। ये रूम इतना बड़ा रहता है, ये गुंजाइश इतनी बड़ी रहती है कि लोग मरते चले जाएं और फैसले ही ना लिए जा सके? नहीं गौतम जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये दो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर देयर इज़ ए ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तो उसका रेक्टिफिकेशन जो है वो राज्य सरकार, और अगर राज्य सरकार इस मामले में समर्थ नहीं है तो राज्यपाल जी इंटरवीन कर सकते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को आसानी से ठीक किया जा सकता है। उसको किसी भी हालत में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के नाम पर करके किसी और धारा का सहारा नहीं ले सकते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस पर दोनों पर ध्यान देना चाहिए, दोनों एक नहीं है। दूसरी चीज़, मेरा अपना विचार है कि अभी भी कोई बहुत ऐसा नहीं हुआ है कि जो कंट्रोल ना किया जा सकता है। अनकंट्रोल नहीं है, ये केवल इच्छा शक्ति की कमी है। और डीएम और एसपीज को अगर प्रॉपर डायरेक्शन किए जाएं और उनको रिस्पॉन्सिबल किया जाए तो यही तो लोग हैं जो कि अल्टीमेटली चाहे आज हो चाहे कल नहीं हो, तो उधर तो आप देख रहे हैं, लोग कहा तो जा रहा है रिजल्ट कि ये देंगे। तो उनके पोस्ट किए हुए लोग थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर कर दिया था। तो हम तो जब अपने ऑफिसर्स लाएंगे उनको बोलेंगे, मतलब ऑफिसर्स अब इस कदर रंगे हुए हैं। नहीं करता हूं। देखिए, ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये ऑफिसर कहीं बाहर से नहीं आए, ये वेस्ट बंगाल के ही लोग हैं। और कभी कोई अच्छी पोस्ट पर है, कोई ख़राब पोस्ट पर है, कोई खुड्डे लाइन पोस्ट पर है, कोई मेन पोस्ट पर है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो काम लेना आना चाहिए और काम लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी चाहें तो काम ले सकते हैं, काम लेंगे, रिजल्ट निकलेगा। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन पर इक्वेट नहीं करना है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन से इसको इक्वेट ना किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसको संभाला जा सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं संभल रहा है तब क्या किया जाएगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।